पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आइए आज के इस सुंदर दिन में हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन और यह सुंदर दिन प्रदान किया है कि हम ईश्वर की स्तुति और आराधना में अपना दिन प्रारंभ करें। आज हम फादर गब्रियल लकड़ा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज वे अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। आज जब वे अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, ईश्वर ने उन्हें यह सुंदर बुलाहट दी। उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा और लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। जीवन में ईश्वर उन्हें अपने आशीषों और कृपा से भर दे, उन्हें सुरक्षित रखे, उनकी बुलाहट में उन्हें और अधिक मजबूत एवं दृढ़ बनाए, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की सहायता और उनकी सेवा कर सके। साथ में हम उनके परिवार के माता पिता और सभी रिश्तेदारों को के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने फादर गब्रियल को एक पुरोहित के रूप में दिया है और परिवार के सभी सदस्य अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करते आए हैं। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने सलाह के द्वारा उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सके। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे पेत्रोस प्रभु यीशु के पास आकर पूछता है, प्रश्न करता है, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार तक क्षमा करूं? 7 बार तक? और प्रभु यीशु उसे उत्तर देते हुए कहते हैं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब अपने भाई को क्षमा प्रदान करते हैं तो हमें गिनती नहीं करनी है, बल्कि हमें अनगिनत बार हमें अपने भाई को क्षमा प्रदान करना है। क्योंकि पिता ईश्वर जिन्होंने हमें बनाया, इस दुनिया में यह सुंदर जीवन हमें प्रदान किया है, वे हमारे पापों को नहीं देखते हैं, वे उसे गिनती नहीं करते हैं, बल्कि वे हमें निरंतर क्षमा प्रदान करते हैं। इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम भी अपने हृदय में क्षमा का गुण प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हम जिनके साथ में मिलते जुलते हैं, हम उन सभी लोगों को क्षमा प्रदान कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम पापी हैं, हम हर पल हर क्षण पाप करते हैं। अगर कोई हमारे जीवन को या फिर हम अपने जीवन पर मन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी क्षमा का गुण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों को क्षमा प्रदान कर सकें। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज के इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम पवित्र आत्मा द्वारा नव जीवन पाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त में आज तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का उत्सव मना रहे हैं। हमारे हृदय को अपनी कृपा से अनुप्राणित कर कि ईश्वरीय जीवन उसमें बढ़ता जाए। हमारे जीवन को ऐसा बल देने की कृपा कर कि हम सभी मनुष्यों के बीच तेरे प्रेम के साक्षी बन जाए। आज हम फादर गब्रियल के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वे अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, आपकी आशीष और कृपा उन पर निरंतर बनी रहे और वे आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। हर प्रकार के दुख और संकट से उन्हें सुरक्षित रखें ताकि आने वाले समय में वे अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। तुम दिन में उनके देखते ही प्रवास के लिए प्रस्थान करो। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आँखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मनुष्य के पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आंखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झटपुटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः
मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, क्या इस्राएल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम के राजा और वहां रहने वाली समस्त इस्राएली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सकें। वह अपना मुंह ढक लेगा, क्योंकि वह अपनी आंखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे सर्वोच्च ईश्वर की अवज्ञा करते रहे। वे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। वे अपने पूर्वजों की तरह भटक गए और ईश्वर के साथ विश्वासघात करते थे। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे पर्वतों पर देव मूर्तियों की पूजा द्वारा ईश्वर को चिढ़ाते रहते थे। इस कारण प्रभु का कोप भड़क उठा और उसने इस्राएल का परित्याग किया। इस्राएल के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। उसने विधान की महिमा में मंजूषा को शत्रुओं के हवाले कर दिया। उसने अपनी प्रजा पर क्रोध किया और उसे तलवार का शिकार होने दिया। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक क्षमा करो, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर दिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस को आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी
क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है और आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल के ग्रंथ से हम लोगों ने सुना कि ईश्वर की वाणी नबी एजेकियल को सुनाई पड़ती है और उसमें ईश्वर नबी एजेकियल से कहते हैं कि यह जो पीढ़ी है इसके पास आंखें हैं लेकिन ये देख नहीं सकती, इनके पास कान है लेकिन ये सुन नहीं सकते। और इस तरह से जितने भी नबी उस समय आए, उन्होंने जो ईश्वर का वचन लोगों को सुनाया, उन सभी वचनों को उन लोगों ने नहीं सुना और वे ईश्वर से दूर भटकते गए और इसीलिए ईश्वर उन्हें दंड देने की सोचते हैं, उन्हें चेतावनी देने की बात सोचते हैं और नबी एजेकियल को एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ईश्वर नबी एजेकियल को कहते हैं कि तुम प्रवास या निर्वासन में जाने के लिए तैयार हो, दिन में अपनी सामान बांधो और उसे बाहर निकालो और संध्या होने पर तुम अपने सामान को ढोकर और अपने आप को कपड़े से ढक कर निकलो। अगर तुम्हारे इस कार्य को देखकर लोग पूछते हैं तो उन्हें यह उत्तर दो कि ईश्वर ने इस तरह से सभी लोगों को उनके बुरे कार्यों के लिए निर्वासन या प्रवास में जाने के लिए एक आह्वान कर रहे हैं। अगर वे नबी एजेकियल को देखने के बाद उनके मन में परिवर्तन होता है या फिर वे प्रवास के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं तो वे सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा वे दूसरे राज्यों के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाएगा और वे बंदी बनाकर प्रवास में या निर्वासन में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि वह जो प्रजा थी, इस्राएली प्रजा थी, उनका हाथ पूरी तरह से पाप रंजित था और इसीलिए नबी एजेकियल के माध्यम से ईश्वर उन्हें बताना चाहते थे कि जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। और इसीलिए उनके लिए एक मौका प्रदान करते हैं कि वे अपने सभी बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप कर सकें और ईश्वर के पास में लौट सकें और ईश्वर की बातें सुनकर वे ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन बिता सकें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना पेत्रुस प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार तक क्षमा करूं? 7 बार तक? और प्रभु यीशु उत्तर में कहते हैं 70 गुना 7 बार तक। कहने का तात्पर्य है कि अनगिनत बार हमें अपने भाई को क्षमा प्रदान करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव कमजोर है, हम हर पल हर क्षण पाप में गिर जाते हैं। अगर हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करें तो हम एक दिन में कितने पाप करते हैं, एक दिन में अनगिनत बार पाप करते हैं। अगर हमारे पापों की गिनती की जाएगी तो वह बहुत अनगिनत होगी। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमारा जो पिता ईश्वर है, जिसने हमें यह सुंदर जीवन दिया है, हमें इस दुनिया में ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए भेजा है, जब वह हमें क्षमा प्रदान करते हैं, हमारे पापों का लेखा नहीं रखते हैं, तो ठीक उसी भांति हमें भी अपने भाई के दोष या गुनाहों को या पापों को हमें क्षमा प्रदान करना है और वह भी अनगिनत बार, उसका लेखा हमें नहीं रखना है।
और इसी बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाते हैं। ईश्वर का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने उसने अपने जो भी कर्मचारी थे या अपने राज्य में जितने भी थे, चीज थी, उसकी संपत्ति थी, उसका वह लेखा लेना चाहता है। और वह पाता है कि उसका एक कर्जदार या उसका एक सेवक जो लाखों रुपया का कर्जदार था, और वह स्वामी उसे बुलवाता है और वह अपने सेवकों से कहता है कि इसे, इसके पत्नी और इसके बच्चे और सभी जायदाद को बेच दिया जाए और जो कर्ज की जो राशि है उसे पूरा किया जाए। और ऐसे में वह सेवक अपने उस स्वामी के पास में, उस राजा के पास में अनुनय विनय करता है कि मुझे समय दीजिए और मैं सब कुछ चुका दूंगा। और वह स्वामी उस पर तरस खाता है और उसे माफ कर देता है और उसके सभी कर्ज को माफ कर देता है और उसे जाने देता है। लेकिन जब वह सेवक बाहर निकलता है तो वह अपने सहसेवक, उसके अधीन में जो सेवक था, उससे मिलता है और वह उसका गला दबाकर जो 100 रुपये का जो कर्ज था उसे वह मांगता है। और वह सहसेवक कहता है, अनुनय विनय करता है कि मुझे समय दीजिए और मैं सब कुछ चुका दूंगा। लेकिन वह सेवक उस पर तरस नहीं खाता है, उस पर किसी भी तरह का क्षमा या उसे क्षमा प्रदान नहीं कर पाता है और उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा देता है जब तक कि वह अपना कौड़ी उस सेवक को, जो कर्जदार था, अपना कर्ज ना चुका दे। और इस बातों को देखकर जो उनके जो अन्य सेवक साथी थे, उनके मित्र थे, वे जाकर राजा को इस घटना की जानकारी देते हैं। और वह राजा जो स्वामी, वह उस सेवक को बुलाता है और उसे भी उसी तरह से कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, क्या तुम्हें भी अपने उस सेवक का कर्ज माफ नहीं करना चाहिए था? और राजा या स्वामी उस सेवक को तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा देता है जब तक वह कौड़ी ना चुका दे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारे साथ किया जाएगा। अगर हम अपने भाइयों को क्षमा प्रदान करेंगे तो हमें भी क्षमा प्राप्त होगी। अगर हम अपने भाइयों को क्षमा नहीं देंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, इसलिए आइए इस महान गुण को हम प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इस गुण को, जो क्षमा का गुण है, यह सचमुच बहुत ही कठिन कार्य है किसी को क्षमा प्रदान करना। लेकिन प्रभु यीशु अपने जीवन के माध्यम से और अपने शिक्षा के माध्यम से हमें बारंबार यही आह्वान करते हैं कि हम दूसरों को क्षमा प्रदान करें। हम उसी गुण को प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इतना महान, इतना महान, यीशु मसीह का ये बलिदान। इतना महान, इतना महान, पापिन खातिर जगत में आए, पापिन खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गंवाए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गंवाए, भूल न जाए
माता पिता भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उसका आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आत्मा के संपत्ति परिपूर्ण करे, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निर्दोषान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ
प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सिद्ध समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की नियम संसार के पाप कर देता है, हम ईश्वर के नियम संसार के पाप कर देता है, हम ईश्वर के नियम संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी। F46 हे
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई और उससे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़े कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के पर्वतों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का ऊंचा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन में मौत मारे जा रहे हैं। हे पिता, इसी संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को अपना याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारे मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा दे। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। प्रभु तुमको मिलने